पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ना है, रीडिंग करनी है और अच्छी तरीके से फुल एचडी वीडियो वगैरह उसकी देखनी है, तो उसके लिए आपको कैट अकेडमी डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद में उसमें मात्र 1500 रुपये का पेमेंट है एक सब्जेक्ट का। आप फिजिक्स का लो, केमिस्ट्री का लो पूरे साल, और मैथ का किसी का भी, वो 1500 रुपये आप पेमेंट है, किसी का भी पेमेंट कीजिए। और ऑनलाइन ऑनलाइन आप पढ़ाई कीजिए एचडी में। वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर डालते हैं, वो उनकी क्वालिटी एक बार को इतनी अच्छी हो ना हो, समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, या हो सकता है हमारी लाइट थोड़ी सी कम है वीडियो में कुछ भी है, लेकिन यहाँ जो आपको लेक्चर मिलेंगे वो फुल एचडी हाई डेफिनेशन फुल क्वालिटी में एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे, और अच्छी तरीके से मिलेंगे, बेहतर तरीके से मिलेंगे। तो जब आप एप्लीकेशन पर वीडियो देखेंगे तो वो फुल डिटेल के साथ में कंप्लीट एक एक टॉपिक जो है क्लियर तरीके से समझाया गया है, वैसे उसमें भी समझाया गया है, लेकिन हो सकता है वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी ना हो। कंप्लीट फुल पैकेज इतना सस्ता, इतना अफोर्डेबल प्राइस में आपको कहीं पूरे ऑल इंडिया में कहीं नहीं मिल सकता, और इतने हाई डेफिनेशन एचडी वीडियो के साथ में फुल क्वालिटी में ये आपको सब प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सिर्फ कैट अकेडमी का प्रचार के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए इतने सस्ते में ये कोर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। साथ में कॉल कर सकते हो आप, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है डायरेक्ट पूछ सकते हो, ईमेल के थ्रू पूछ सकते हो, पर्सनल आपको गाइडेंस दिया जाएगा मात्र 1500 रुपये में। हमारी तो जी देखो सर, हाँ पीडीएफ में से तुम आराम से कर सकते हो, एक्टिवेट करना पड़ेगा स्क्रीन में। हेलो फार्म हेडिंग है तुम्हारा, इसके बाद में हेलो फार्म, और हेलो फार्म होता यह है तीन प्रकार के होते हैं, और सबसे पहले जो होगा वो क्लोरोफार्म होगा। दरअसल ये हेलो का मतलब पता है, हेलोजन, और हेलोजन होते हैं हमारे पास ये चार, FeCl Br और ये I। ये तो बनाता नहीं है विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण, हानि क्योंकि बनाता है, ये बनाते हैं सहसंयोजी यौगिक, और इसमें बनता है सबसे पहले क्लोरोफार्म। दूसरा क्या आ जाएगा, फार्म शब्द जुड़ता रहेगा, ब्रोमोफार्म, और जी थर्ड आ जाएगा आयोडोफार्म। हाँ जी आयोडोफार्म, देखो आयोडोफार्म इसका फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। ब्रोमोफार्म का फॉर्मूला आ जाएगा CHBr3 CHI3। अब हमें ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, और ये सिलेबस में होता नहीं है तो ये हमें पढ़ना नहीं है। हमें क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़नी है, इसके भौतिक गुण पढ़ने हैं, इसके रासायनिक गुण पढ़ने हैं, और इसके उपयोग पढ़ने। ऐसे ही आयोडोफार्म के बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसके भौतिक गुण, इसके रासायनिक गुण, इसका उपयोग, इतना हम पढ़ेंगे, और इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा इतना हमें इसमें पढ़ना है। अब इसके बाद जो तुम्हारा स्पेलिंग आ गया, छोटे मोटे नंबर के टॉपिक रहते हैं वो भी सब इसमें आ जाते हैं, तो वो सब है। इसके बाद जो तुम्हारे पास हेडिंग आ जाता है वो आता है, ये अच्छे तरीके से हेडिंग डालेंगे। क्लोरोफार्म के बनाने की प्रयोगशाला विधि। हाँ जी, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। अभी बनाया था, तो एक बार क्लोरोफार्म हमने और बनाया था, लेकिन वो प्रयोगशाला विधि नहीं है, वो नॉर्मल विधि होती है हमारी। तो अब देखो इसकी प्रयोगशाला विधि, इसमें हम लिखेंगे कि सर्वप्रथम एथिल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण एथिल अल्कोहल को
व्यंजक चूर्ण के पेस्ट के साथ गर्म करते हैं जिससे निम्नलिखित जिससे निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। और ये जैसे तुम्हारा नंबर 1 था ना, तो इसका ए पार्ट लिख देंगे हम। और देखो निम्नलिखित अभिक्रिया क्या होगी। सर्वप्रथम हमारे पास C2H5, इसना पहले इसका पेस्ट बना लेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, CaOCl2 को जब हम जल में डालकर इसका पेस्ट बनाएंगे ना, तो क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस और क्लोरीन गैस अलग निकल जाएगी। हाँ जी, ये व्यंजक चूर्ण है। जब इसे जल में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, बुझा हुआ चूना, क्लोरीन गैस अलग निकल जाती है। अब हमारे पास सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप में दरअसल हमारे जो ना स्टेप बहुत ज़्यादा चले जाएंगे, इसलिए निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, यहाँ तक तो उतार लेंगे। और यहाँ तक उतारने के बाद में अब नंबर 1 लिखेंगे, और नंबर 1 हम यहाँ से लिखेंगे जना बोर्ड से। दरअसल ये अभिक्रिया 4-5 स्टेप में जाती है, तो इसलिए अभिक्रिया बहुत लंबी हो जाती है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे सही से ध्यान से देखते रहेंगे। देखो नंबर 1 जो हमने लिखा था निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, उसके नीचे जस्ट आ जाएगा कि CaOCl2 को हम पहले ना जल में घोल के उसका पेस्ट बना लेंगे। CaOH का तो होल ट्वाइस हो जाएगा और क्लोरीन। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि एथिल अल्कोहल का, देखो क्लोरीन द्वारा एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण, अगर किसी को ऑक्सीकरण ना लिखना आता हो तो हम कहेंगे क्लोरीन तथा एथिल अल्कोहल की क्रिया, ऐसे भी लिख देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ऐसे, CH3 CH2 और ये OH की क्रिया हम इससे कराते हैं, क्लोरीन से। क्या होता है कि ये हो जाता है CH3 CHO, एल्डिहाइड में बदल जाता है, इसे कहते हैं एसिड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में बदल जाता है। अब देखो इधर CH3 तो ये पूरा है, H और C भी पूरा है, बचा क्या हमारे पास ये H जो है वो क्लोरीन से क्रिया करेंगे और क्या बना देंगे, HCl, और बैलेंस करने के लिए 2 बार आ जाएगी। सही से समझ रहे ना, बैलेंस के साथ साथ चल रही है। अब हमारे पास ये बन गया, क्या है, एसिटाल्डिहाइड। अभी बताता हूँ एसिटाल्डिहाइड क्या होता है। एसिटाल्डिहाइड। अब ये एसिटाल्डिहाइड का सेकंड स्टेप देखो, हिंदी अभी लिखेंगे। देखो एसिटाल्डिहाइड में होता क्या, CH3 CO जो है इसकी क्रिया फिर क्लोरीन से कराते हैं। जब क्लोरीन से कराते हैं ना, तो क्लोरीन ये वाले H अपने साथ लेकर चला जाता है, और यहाँ पूरे के पूरे क्लोरीन आ जाते हैं। जितने H की कमी होती है उतने क्लोरीन आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक ही बंध से जुड़ता है, ये भी एक ही बंध से जुड़ता है। तो CCl3 आ जाते हैं और CHO अलग निकल जाता है। अब यहाँ से 3 H निकले हैं, तो वो 3 Cl से क्रिया करेंगे, तो 3 Cl यहाँ हो गए, 3 Cl यहाँ खर्च हो गए, कितने Cl हो गए, 6। यहाँ कितने, 2, 3 से गुणा हो जाएगी, और ये बन जाता है क्लोरल। ये औषधि बनाने का काम आता है, क्लोरल, ये पूरा नाम होता है इसका, क्लोरल। हाँ, कीटनाशक भी बनाए जाते हैं इससे। अब देखो अभिक्रिया क्या हुई है, अभिक्रिया होती है कि एसिटाल्डिहाइड जो हमने किया है ना, वो हिंदी में लिख देंगे एसिटाल्डिहाइड की स्पेलिंग सही कर लेंगे, एसिटाल्डिहाइड का क्लोरीन द्वारा
ऑक्सीकरण। अब कोई ये ऑक्सीकरण का कैसा पता चला भाई, जब H की कहीं कमी होती है ना, कमी होती है तो वहाँ ऑक्सीकरण होता है, H की वृद्धि होती है तो अपचयन होता है। तो H की कमी हो रही है, पहले हमारे पास यहाँ कितने 5 H थे, यहाँ 3 रह गए। अब कहीं यहाँ हमारे पास 3 H थे, वो भी खत्म हो गए, एक ही रह गया, यहाँ पहुँचा नहीं, बस ये वाला रह गया। 4 H है टोटल, तो टोटल में से एक H तो रहेगा, बस 3 H चलेगा, तो H की कमी हो रही है, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, क्लोरल। अब जो है वो थर्ड स्टेप, ये थर्ड स्टेप तो यही था, अब जो है वो फोर्थ स्टेप आ जाएगा। अब फोर्थ स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। क्लोरल के 2 अणु लेंगे हम, ध्यान से देख लेना, क्लोरल के 2 अणु। अब क्लोरल के जब 2 अणु लेंगे और वो क्रिया किससे करेंगे, देखो अब तक तो क्लोरीन क्रिया कर रहा था, किससे, व्यंजक चूर्ण से, क्लोरीन खर्चे में आ रहा है। अभी एक चीज बच रही है जो अभी यूज नहीं हुई है, और वो ये बुझा हुआ चूना। तो अभी अब बुझा हुआ चूना लेंगे हम, और CaOH का होल ट्वाइस है, ये OH का होल ट्वाइस जो ना वो हम ऐसे लिख लेते हैं, OH। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा होता है, तो यहाँ जैसे हमारे पास यहाँ 2 OH है ना, तो क्लोरल के भी 2 अणु लिए जाते हैं। तो क्लोरल का फॉर्मूला होता है हमारा CCl3CHO, लेकिन इसे भी ना हम इधर को पलट के लिख देते हैं, देखो ये, चलो ऐसे लिखो CCl3CHO, पलट नहीं रहे, ऐसे लिख देंगे CHO, पलट के नहीं। अब देखो उधर, क्योंकि हमने ये पलट दिया है, बोल ये खोल दिया है, इसे नहीं खोलते तो फिर उसे पलट के लिखना पड़ता। तो अब हमने जब ये खोल दिया है, तो अब क्या निकलेगा, देखो उधर, अगर किसी को क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद हो तो CHCl3 होता है, CHCl3, यहाँ H होता है, H की कमी है यहाँ, तो H जो वो इससे ले लेगा, ऐसे दूसरा वाला जो वो भी इससे ले लेगा, तो हाँ ये बन जाता है। ये हो गया, यहाँ से क्लोरोफॉर्म 2 अणु निकल गए, और बचा क्या, ये और ये बचा है, यहाँ ये बचा है, तो 2 बार तो CHCl3 निकल गया, एक यहाँ से एक यहाँ से। अब ये CHO और एक बार O और आ गया, तो प्लस C और ये H और ये O और ये O है, एक की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ एक की, 2 तो O है, H है, C है और कैल्शियम है। तो दरअसल होता क्या है कि CHHO अगर जो ये ऐसा हो जाते हैं तो ये अपने आप में कुछ नहीं होता। दरअसल इससे बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है, मतलब ये और ये आपस में मिलकर क्या बना सकते हैं, तो हम वो वाली बात बता रहे हैं क्या बना सकते हैं। तो ये HCOO बनाते हैं, और HCOO 2 होंगे, HCOO, और ऐसा एक जगह ये होगा, एक जगह ये होगा, 2 बार होंगे, ये होता है फॉर्मेट, और कैल्शियम आ जाता है आगे, तो नाम हो जाता है हाँ कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। ये एक्स्ट्रा उत्पाद है, इससे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब था इससे क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म से तो फाइनली जब हम यहाँ हिंदी लिखेंगे तो हम कहेंगे क्लोरल, क्लोरल के 2 अणु, क्लोरल के 2 अणु कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, और लो जी फाइनली तुम्हारे पास ये उत्पाद बन जाता है, और ये होता है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब एक चीज जो थी वो इससे पहले करवा रखी थी कि मैथेन थी, उसका हम क्लोरीनीकरण करा रहे थे, और यहाँ एक H कम होते जा रहे थे, एक Cl जुड़े जा रहे थे। वो होती है फैक्ट्रियों में बनाने वाली विधि, और प्रयोगशाला विधि वो होती है जो पहली बार किसी वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में ये बनाई होगी। तो किसी भी चीज़ की बनाने की विधि बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन प्रयोगशाला विधि एक ही होती है। बाकी एक्स्ट्रा विधि कितनी भी हो जाए वो अन्य विधि होती हैं या औद्योगिक विधि होती हैं, जिससे उद्योगों में बनता है किसी भी केमिकल उत्पाद को बनाने के लिए, लेकिन प्रयोगशाला विधि एक ही होती है।
और एग्जाम में ज़्यादातर प्रयोगशाला विधि आती है और आ जाए क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि तो उस वाले से कर देना, क्योंकि वो सिंपल होते हैं। और इससे जो है वो तुम्हारी वो वाली हिंदी थी, वो लिख ली थी हिंदी, तो उसकी हिंदी में तो मैं बोल रहा हूँ, वो तो तुम वैसे वीडियो में भी देख सकते हो, लेकिन हिंदी में उसकी बोल रहा हूँ और उसमें लिख लेंगे जरा। इसमें लेंगे क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण, हेडिंग होगा तुम्हारा लेविंग करके थे वैज्ञानिक, लेविंग जिन्होंने बनाया था। क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण, देखो भौतिक गुण क्या होते हैं किसी चीज़ के, जिसमें हम उसके ताप, दाब, घनत्व, उसकी अवस्था, द्रव ठोस क्या होता है, कुछ इस तरह की ऐसी चीज़ें बताते हैं, वो सब भौतिक गुण होते हैं। किसमें विलय है, किसमें नहीं है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता, किस जल हल्का है, भारी है, क्या है, तो वो सब चीज़ें हैं। अब भौतिक गुण तुम अपने हिसाब से 2-3 तो खुद ही बना सकते हो। क्या है कि सबसे पहली बात तो तुम उसमें देखते हो ये द्रव है, पता चल जाता है ठोस द्रव गैस की हमें। दूसरा, जब द्रव हमें पता चल गया ना, तो अब हम उसकी तुलना करेंगे जल से, अगर गैस होगी तो तुलना करेंगे वायु से। तो दूसरा गुण हमें यहाँ से मिल जाएगा कि जल से भारी होगा या हल्का होगा। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है ना वो CH3Cl है। अब जल जो है वो H2O है। जल जो होता है ये तो 2 + 16 बराबर जो हो गया 18, यहाँ 12 + 1 और क्लोरीन तो 37 में 3 गुणा करेंगे, बहुत ज़्यादा भारी जा रहा है। तो ये तो इस जल से भारी होता है। तीसरा इसका पॉइंट जो सबसे भयंकर होता है, जिसे इसे सूंघने पर मूर्छा उत्पन्न होती है, बेहोशी उत्पन्न करता है ये वो तुम्हें देखा होगा कि वो फिल्मों में तुमने देखा था, रुमाल पर वो कुछ डालते हैं, सुंघा देते हैं, ये वही होता है क्लोरोफॉर्म। हाँ, तो क्लोरोफॉर्म के बारे में हम लिख रहे थे, तो लिखेंगे इसमें जरा। इसके निम्नलिखित भौतिक गुण हैं। नंबर 1, इसके निम्नलिखित भौतिक गुण हैं। नंबर 1 और नंबर 1 लिखेंगे, यह है एक रंगहीन द्रव है। रंगहीन द्रव है, बोला नहीं, चखने की क्या जरूरत है, जब वैसे मरमर आ जाएंगे तो स्वादहीन की जरूरत है नहीं, लेकिन फिलहाल। नंबर नेक्स्ट, यह जल से भारी होता है। यह जल से भारी होता है। नंबर नेक्स्ट, इसका घनत्व जल से अधिक होता है। इसका घनत्व जल से अधिक होता है। नंबर नेक्स्ट, इसे सूंघने पर मूर्छा उत्पन्न होती है। मूर्छा या बेहोशी, देखो मूर्छा ऐसे लिखा जाएगा, मूर्छा या बेहोशी उत्पन्न होती है। मूर्छा या बेहोशी उत्पन्न होती है। जाता हूँ। इसके बाद हेडिंग है क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। लग रहा है